नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम करते हैं जन्म पत्रिका के साथ कुंडली का विश्लेषण। आज हम एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं जिनमें इनके पास एक त्रिभुज है हथेली के अंदर, करोड़ों की संपत्ति मिली, लेकिन मिलते ही उनके साथ ये हुआ कि उनको एक अधीरता जिसको बोलते हैं, व्याकुलता इनके दिमाग में आ गई। अब वो सोच रहे हैं मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं काम पर कैसे जाऊं, काम का बर्डन इतना आ गया। इसका मतलब वो करोड़ों की जो संपत्ति इनको मिली वो कहीं ना कहीं पे इनको पचन नहीं हो पा रही। कई बार कहते हैं पचन नहीं हो पा रही, कई बार कहते हैं कि वो संपत्ति कुछ ऐसा दोष लेके आ रही है जिसके कारण इनको व्याकुलता हो रही है, अधीर हो रहा है मन। और कई बार हम एक त्रिभुज और एक रेखा होती है, उसमें एक ये होता है कि इंसान, अच्छा खासा इंसान दिमाग से ख़राब होकर के नशे का आदी बन जाता है। कई बार आपने सुना है कि पहले तो वो नशा नहीं करता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो नशा करने लग गया। अब नशे का कारण क्या है? वह परिस्थितियों को भूलने के कारण नशा कर रहा है। इतनी कितनी ख़राब परिस्थिति हो गई, ये हम इस कुंडली में और इनके हाथ में आपको वो लक्षण बताते हैं। और कई बार तो क्या होता है, हम कहते हैं संपत्ति दे दो, लेकिन कुंडली में ऐसा योग ही नहीं होता है कि आपके पास से वो पैतृक संपत्ति हटेगी और 100% वो आप ही के पास आएगी और दोष पैदा करेगी। ये ज़्यादातर काम कहाँ होते हैं? ये राहु की महादशा में होते हैं, जहाँ चीज़ भी मिल रही है और हमारे को खराबी भी दे रही है। तो हम इनका एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं इनके हाथ और कुंडली के साइन। ये एक 40 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है। अभी जो इनकी एज चल रही है वो लगभग 40 वर्ष चल रही है। इनकी चल रही है राहु की महादशा। राहु की महादशा लगी इनकी 2019 से। अगर हम बोलते हैं कि ये सारे काम राहु की महादशा में ज़्यादा आते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, तो महादशा इनकी लगी 2019 से। पहले हम देखते हैं इनकी कुंडली। तो देखिएगा, ये है इनका लग्नेश। लग्नेश गुरु अष्टम में गए। 8वां घर होता है टेंशन, डिप्रेशन, कष्ट, इन चीज़ का। लेकिन ये घर होता है हमारे निवेश का, ससुराल का, कई जगह का। ये तो बोलता है ये घर हमारा ससुराल का भी है, लगन का मालिक यहाँ गया। गुरु की दृष्टि जो आ रही है वो आ रही है चौथे घर पर, सेकंड हाउस पे और 12वें घर पे। ये है गुरु की दृष्टि। मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि में, यहाँ से 8वें घर से मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि में कुटुंब स्थान या पैतृक स्थान पर आ रही है। ये स्थान पैतृक भी होता है, पिता की संपत्ति का, माता पिता की। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि उच्च की प्राप्ति स्थान पे। अब इनके साथ क्या हुआ, बहुत बड़ी संपत्ति इनको मिली। राहु की महादशा में संपत्ति मिली। तो राहु कहाँ बैठे हैं? तो देखें, राहु उच्च के होकर के माता स्थान पर बैठे हैं। माता से इनको संपत्ति मिली, पत्नी से इनको संपत्ति मिली, ससुराल से भी इनको संपत्ति मिली। यहाँ राहु उच्च के हैं। चंद्रमा केतु के साथ है। चंद्रमा इंसान के मन का कारक है, चंद्रमा माता का भी कारक होता है। अब इन दोनों की दृष्टि कहाँ आई? इस चौथे घर में। सबसे जो प्रॉब्लम हुई वो हुई इस शनि के कारण। शनि के साथ बुध है 7वें घर में पत्नी स्थान पे। शनि जब भी कन्या राशि में होगा या मिथुन राशि में होगा बुरा नहीं करेगा, बुध के साथ होगा बुरा नहीं करेगा। अब यहाँ पर पत्नी भी दी, बच्चे भी दिए, ये घर पत्नी को ख़राब नहीं किया। बुध यहाँ उच्च के हैं। शनि की दृष्टि फिर आती है इधर ही। जैसे ही इनके पास संपत्ति आई पत्नी से और माता से, इनका दिमाग ख़राब हो गया और इनको डिप्रेशन जैसी चीज़ आने लग गई। साथ में ये क्या हुआ कि नशे के आदी इनको बोलते हैं कि पहले मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अब मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं बिना नशा किए नहीं रह पा रहा हूँ, काम में मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों? कि देखिएगा, कार्य का मालिक गया टेंशन में, काम में टेंशन। चंद्रमा केतु ग्रहण दोष, चंद्रमा और शनि विष दोष। लेकिन इनके पास भूमि क्यों आई, इसमें भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको हम करते हैं थोड़ा सा क्लियर। देखिएगा, पैतृक संपत्ति के मालिक अष्टम भाव में जाकर के इसी घर को, मंगल जब भी स्वराशि से 1 नंबर पर देखें
तो सारी संपत्ति या फिर कहते हैं दूसरे की संपत्ति भी हमारे पास आती है। पत्नी के पिता ने भी इनको संपत्ति दे दी। ये है पत्नी का घर, और यहाँ से हम देखते हैं छठे घर में बुध और शनि है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि तीसरे घर में आई बुध की राशि पर, चंद्रमा की दृष्टि से, जिससे बना इनके पास गज केसरी योग, यानी कि माता की इतनी संपत्ति कि आप बैठे बैठे भी अगर आप काम नहीं करोगे तब भी तुम्हारा काम चल सकता है। लेकिन ऐसी संपत्ति किस काम की, जिससे कि विष दोष बन जाए। यहाँ पर विष दोष और ग्रहण दोष ज़्यादा हावी हो गए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहीं आ रही है और चंद्रमा की भी यहीं आ रही है। तो शनि और चंद्रमा बनाते हैं विष दोष, कि एक जगह तो आपको अथाह संपत्ति दे दी, दूसरी तरफ से उसमें इतना दुख घोल दिया कि अब आपको लग रहा है मैं मर जाऊं, कट जाऊं, या फिर मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। टेंशन का मालिक शुक्र देखिएगा कहाँ है, संतान स्थान पे। तो वो बोल रहा है टेंशन हमको या तो संतान की आनी चाहिए थी, या फिर हमको माता से आनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी पत्नी भी माँ बन गई। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रह ऐसे थे मजबूत कि वहाँ पर वो कहते हैं कि ये अकेले इकलौते लड़के हैं अपनी माता के, अपने पत्नी के स्थान पर भी, यानी कि पत्नी भी इनकी सिंगल है, इसलिए वो पिता की संपत्ति दे रहा है। और 12वें घर का मालिक हानि, इस घर का मालिक आ गया कहाँ पे, सप्तम स्थान पे शनि। सप्तम स्थान सबसे पहले अगर हम बोलें तो ये दादा, नानी, साझेदार इनका होता है, फिर ये पत्नी का आता है। तो यहाँ से अगर संपत्ति इन लोगों से आ रही है तो फिर वो पत्नी के साथ आपको रहना देगा ही नहीं, या तो आपको दवाई खिलाएगा या नशा खिलाएगा, बीमार कर देगा, या फिर हमारे को किसी ना किसी तरह से हानि होगी। तो हम बताते हैं इन्हीं के हाथ में वो कौन से साइन है जब इनको एक अच्छी संपत्ति मिली लेकिन दिमाग से इतना ख़राब कर दिया। ये है इनका राइट हैंड। हम यहाँ पर आपको इस कुंडली के साथ ही इनके हाथ का एनालिसिस करके बताते हैं। हाथ में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भाग होता है शुक्र का, शुक्र इनका बढ़ा हुआ है, चंद्रमा का पार्ट ये है। ये अब इनका अगर परमानेंट हम हाथ में साइन कहें जो उत्तम है, वो सबसे पहले हम देखते हैं अंगूठे के बीच में सीधी रेखा हो या इस तरह का कोई साइन हो, मतलब सीधी रेखा एकदम सुंदर है, बहुत ही पॉजिटिव है। इस अंगुली को अगर हम देखें तो यहाँ पर चक्र नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन चक्र के साथ कोई आड़ी रेखा भी नहीं है, तो ये भी एक उत्तम साइन है कि इस परिवार में इनको कोई टेंशन नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, वो देखते हैं हम इस अंगुली को कंपेयर करते हैं इससे ये काफ़ी ऊंचाई पर है। ये काला साइन बुध में, ये कहीं ना कहीं पे शनि का प्रभाव। कुंडली में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं इनकी कुंडली पे बुध के साथ शनि बैठे हुए हैं। बुध पॉजिटिव है, क्यों कि बुध स्वराशि पर है, अपनी कन्या राशि में है, और यहाँ पर बुध की अंगुली जो है इस अंगुली से लंबी है। तो बोलता है इस अंगुली से लंबी का मतलब भूमि लाभ, भवन लाभ, माता का लाभ, आयु लाभ। अब ये हमको बात करता है आयु देने की। लेकिन यहाँ पर अगर काला निशान है तो आपको एक चीज़ में धोखा ज़रूर होगा, या तो भूमि में हो या फिर आयु में हो। आयु के लिए अगर हम बात करें तो जीवन रेखा को देखिएगा, यहाँ जीवन रेखा इस जगह पर, ये जगह आती है अपनी 18-19 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, यहाँ पर लाइन खंडित हो रही है। अब हमने कहा एक त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वास्तव में टूटी हुई रेखाओं का एक योग दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज से निकल करके एक रेखा जो जाती है वो अपने को कहीं ना कहीं पर खराबी दे देती है। ये लाइन यहाँ से गई। अब बोलता है ये वाली एज जो आई है इनकी 30 वर्ष, पहले कहा 20 वर्ष, फिर कहा 30 वर्ष। तो 20 वर्ष में जीवन रेखा खंडित हो रही थी, यहाँ पर इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके पिता का कहीं ना कहीं पे वो हट गए या फिर हानि हो गई, पिता की हानि। अब एक लाइन आ रही है इस भाई बहनों से, ये इनके कोई भाई बहन हैं ही नहीं। हम एक अच्छे, और ये अभी सरकारी लाभ में भी हैं, एक और है। अगर हम सरकारी लाभ की बात करें कुंडली में तो देखिएगा छठे घर में सूर्य, ये वाले यहाँ पर अगर हम बात करें तो छठे घर में
सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर। चंद्रमा और केतु इस जगह पर कर्म स्थान पर है। सरकारी लाभ कैसे मिल सकता था? यहाँ का मालिक टेंशन में है। लेकिन कई बार क्या होता है, अब देखिएगा गुरु जो है वो 1, 8 और 10 का मालिक है। स्वयं को कार्य क्षेत्र में टेंशन आएगी, लेकिन यहाँ पे बोलता है स्वयं को कष्ट आएगा तब तुमको कार्य क्षेत्र में टेंशन आएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर 1 से जुड़ा है तो वो बोलता है तुमको कष्ट आएगा तब तुम काम में जाने लायक नहीं रहोगे। तो हाथ की पोजीशन अगर बोल रहा है कि आपकी जीवन रेखा खंडित है, आपको कहीं ना कहीं पर अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाथ की अगर स्थिति देखें, बनावट देखें, तो ये हाथ भारी हाथ है और भारी हाथ वालों को बहुत ही कम बीमारी आती है। तो ये भारी हाथ दिखाई दे रहा है, कोई इनको खराबी है ही नहीं, इनको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अब हम बात करते हैं कि साइन नहीं होते हुए भी जब चीज़ें मिलती हैं तो फिर वो दे करके छीनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं गुरु की अंगली, क्योंकि गुरु जो है 8वें घर में है। बहुत गौर से देखें तो यहाँ ऐसा साइन आना चाहिए। यहाँ पर बोलता है ये अपना चक्र नहीं है, ये शंख है। दूसरी चीज़ बोलता है गुरु की अंगली अनामिका से छोटी है। पत्नी और पुत्र के सुख में कमी दिखा रहा है। बोला पत्नी तो कोई कमी नहीं है, पुत्र भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है। राहु की दशा लग गई है इनकी 2019 से। अब उसने क्या कहा कि सरकारी लाभ है, तो हम सरकारी लाभ के लिए इस अंगली को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बोलें तो सरकारी लाभ के लिए अनामिका पर गौर करें। इस जगह भी आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का साइन, ये वास्तव में चक्र नहीं है। चक्र ऐसा होता है, ये जो है ये मोरपंख है, क्योंकि जो सिंह लगन का साइन होता है वो मोरपंख होता है, भूमि में जाते हुए मूल। तो ये बोलता है ये मोरपंख है। यहाँ पर सरकारी लाभ नहीं है, लेकिन इनके पास सरकारी लाभ भी है। ये इंस्पेक्टर पद पर है, क्योंकि हाथ मंगल प्रधान है। और मंगल की अगर कुंडली में पोजीशन देखें आप तो 8वें घर में अपनी राशि का धन स्थान का मालिक अष्टम भाव में, 8वां घर गुप्त होता है। ये जिस शाखा में है वो पुलिस में गुप्तचर शाखा भी बोलता है। बोला ये पुलिस में मंगल की उच्च दृष्टि आ रही है प्राप्ति स्थान पे, पद भी इनको अच्छा खासा ला दिया। अब इनको प्रॉब्लम कहाँ हुई? राहु की दशा में। कैसे हुई आइए बताते हैं हम आपको। राहु की दशा में इनको क्या दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है। देखिएगा ये जो जीवन रेखा दिखाई दे रही है, इसकी जो शाखा आ रही है वो इस तरह की है। ये यहाँ से जीवन रेखा खंडित जब हुई, ये लाइन इधर को चली गई। ये लाइन बोल रही है 40-41 साल में, ये 40-39 ही साल है, जब नशे के योग बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन है मंगल रेखा। मंगल रेखा सपोर्ट कर रही है, मंगल अच्छा है तो मंगल ने जीवन देने का काम किया। अब मंगल रेखा से कोई रेखा निकल कर के जीवन रेखा से अलग हट के चंद्र क्षेत्र की ओर जाने लगे तो इंसान, अच्छा खासा इंसान नशे का आदी हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि देखिएगा इनकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा कहाँ है? मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल करके यहीं स्टॉप लगा रही है। या तो इनकी आयु में कमी यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लगन में शनि की दृष्टि है। एक साइन यहाँ बनाया इसने इस तरह का, ये मस्तिष्क रेखा चढ़ करके ऊपर ही जा रही है, इधर हृदय रेखा ऐसे खराब हो रही है। इनके माइंड में कुछ उठापटक इतनी ज़्यादा चल रही है, काम में मन नहीं लग रहा, टेंशन आना। कारण क्या हुआ कि इनके पास बहुत बड़ी भूमि संपत्ति जो आई है वो कारण बना। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल इस तरह का बना आकस्मिक रूप से खंडित जीवन रेखा के साथ, यहाँ जीवन रेखा खंडित थी, खंडित जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा से जुड़ता हुआ जब ये त्रिभुज बनता है, बहुत कम लोगों के बनता है ऐसा, और वो वहाँ से एक रेखा चंद्र क्षेत्र पर निकलती है, तो वो बोलता है या तो आप स्थान परिवर्तन करें। अब स्थान परिवर्तन कैसे करें? आपको जो पैतृक संपत्ति मिली है उसको सेल करें। सेल करने के कहीं भी साइन नहीं है, उस जगह से हट जाएं। हटने के साइन हम देखते हैं इधर से, नीचे से। जब जीवन रेखा से कोई शाखा इस तरह से निकलती है तब स्थान अब जो है वो अपने पैतृक स्थान को छोड़ करके हटता है। यहाँ पर ये रेखा
नहीं निकल रही, ये स्थान परिवर्तन किए नहीं, इनको वहीं पर ही, और इनने जितना भी अपना पैसा वैसा था उसी जगह इनने लगा लिया। तो यहाँ पर ये जो शनि है, यहाँ माता के साथ, माता से मिली हुई भूमि के साथ आपको बहुत बड़ी आयु में प्रभाव डाल रहा है। अब हमने कहा कि आयु तो कोई कष्ट वाली नहीं दिखाई दे रही। ये बोलते हैं मैं इतना मेंटल पजल हूँ कि मेरा दिल जो है वो घबराता रहता है, हम करें क्या। तो जब हमने इनको उपाय बताए तो देखिएगा दर्शकों, बहुत गौर से सुनना, यहीं पर ही उपाय भी हैं। हमने कहा आप जिस पद पर हैं या तो उस पद को अपने जो कहते हैं ना पद परिवर्तन करवा लो। तो इनके पास दो ऑप्शन हैं कि मैं पद से हट भी सकता हूँ, या तो ये पद से हट जाएं। यहाँ पर ये लाइन जो है, जो आपको ये नशे की लाइन दिखाई दे रही है, ये नशे की भी लाइन है, ये लाइन यात्राओं की भी है, ये लाइन दवाई खिलाने की भी है। अब आड़ी लाइनें नहीं आ रही, दवाई कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, नशा कर रहा है। हमने कहा कुछ ऐसा कर लें कि जिससे आपका हर 7 दिन में आप घर आएँ, 7 दिन तक आप बाहर रहें, क्योंकि ये आपको परिवार से अलग कर रही है। जब हम पिता की स्थिति से देखते हैं तो हम यहाँ से अलगाव देखते हैं, जब हम अपने परिवार से अलग हो रहे हैं तो कोई रेखा तो आपको परिवार से अलग नहीं ले जा रही। इस बात पर गौर रखना चाहिए कि कौन सी रेखा किधर से निकल कर के अलग हो रही है। तो इनका सबसे बेस्ट उपाय है, हमने जो उनको बताया कि आप अपने परिवार से थोड़ा सा अलग हो जाएँ वहाँ पर। अब ये परिवार से अलग का भी ये उपाय ही है, कोई करोड़ों में रुपए दे के उपाय नहीं होता है कि परिवार से सिर्फ आपको क्या करना है, अपना ट्रांसफ़र लेना है दूसरी जगह पर और 7 दिन आपको वहाँ रहना है। हर 15 दिन में आपको चक्कर लगा करके घर आना है। जितनी आप यात्राएं करेंगे आपके साथ मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, नशे का भी आदि नहीं होएगा। क्यों, हाथ सही है, कोई ख़राबी नहीं है। शनि की 2nd हाउस पर दृष्टि नहीं है, गौर से देखें, क्योंकि शनि की अगर 2nd हाउस पर दृष्टि होती है, चलित में इधर चला जाता तो ये बोलते हैं कि इंसान नशा करेगा। तो यहाँ शनि की कोई दृष्टि नहीं है, परिस्थितियों के कारण इनको ये राहु जो है वो नशा करा रहा है। संपत्ति अथाह मिल गई है तो राहु छप्पर पाड़ के तो देता है, लेकिन साथ में वो कष्ट भी दे देता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास बहुत सारी संपत्ति आए और आप उसको पचा पाओ। तो कभी कभी जो होता है अथाह संपत्ति आती तो है, लेकिन वो पीछे से बीमारियां, हानि, डिप्रेशन, व्याकुलता, अधीरता, नशा, बहुत सारी चीज़ें देती हैं। तो आपको गौर से देखना होगा कि महादशा में हमको क्या मिल रहा है और हम उसका उपयोग, सदुपयोग कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।